नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी पुलिस कांस्टेबल अनीसा ने अमेरिका में लहराया तिरंगा, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जीता सिल्वर मेडल। अमेरिका में आयोजित हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की बेटी अनीसा असवाल ने ताइक्वांडो में उम्दा प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीत जिले का मान बढ़ाया है। वसुंधरा में रहने वाली अनीसा यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। अनीसा की इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है। अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 1 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दुनिया भर के पुलिस खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसमें भारत की तरफ से गाजियाबाद जिले से कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसी प्रतियोगिता में वसुंधरा में रहने वाली यूपी पुलिस की अनीसा असवाल ने ताइक्वांडो खेल में अंडर 57 किलो भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीत अमेरिका में तिरंगा फहराया है। अनीसा वसुंधरा में ही स्थित MWS एकेडमी में अपने खेल की नियमित प्रैक्टिस करती हैं। दूसरी खबर, रोजगार पाने का शानदार मौका। यूपी के सभी जिलों में इस दिन से लगेंगे रोजगार मेले, होगी सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 12 से 14 जुलाई के बीच सभी जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। यह पहल विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSDM के तहत की जा रही है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन मेलों में स्थानीय उद्योग भाग लेंगे और युवाओं को सीधी भर्ती के अवसर मिलेंगे। जिलों में इन रोजगार मेलों की तैयारी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की ओर से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। रोजगार मेलों के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार का लाभ भी मिल सके। तीसरी खबर, यूपी पंचायत चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायतों का आरक्षण। 33% सीटें महिलाओं को। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। हर वर्ग के आरक्षण में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पिछले चुनाव में लागू नियमावली में निर्धारित की गई आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा। राजभर ने शनिवार को पंचायती राज निदेशालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ग्राम पंचायत की जो सीट पिछली बार सामान्य पिछड़ी, महिला या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित रही, इस बार के चक्रानुक्रम में उसकी श्रेणी में बदलाव हो सकता है। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है उनमें सर्वे चल रहा है। परिसीमन का कार्य पूरा होने पर आरक्षण की व्यवस्था पर विचार होगा। पंचायत चुनाव के नजरिए से कुछ गांवों में बदलाव हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया जाएगा। चौथी खबर, गाजियाबाद में पुलिस फीडबैक पर कार्रवाई, महिला मुख्य आरक्षी सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। फीडबैक सेल पर प्राप्त नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शनिवार को महिला मुख्य आरक्षी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर फीडबैक सेल एवं कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। शनिवार को विभिन्न प्रकरणों में फीडबैक सेल पर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। इसके बाद कविनगर थाने में तैनात मुख्य आरक्षी संजय, सिहानी गेट थाने में तैनात मुख्य आरक्षी विदुर, नंदग्राम थाने में तैनात सिपाही दीपक सिंह और मधुबन, बापूधाम थाने में कार्यरत महिला मुख्य आरक्षी भारतीय पंवार को पुलिस उपायुक्त नगर जोन ने निलंबित कर दिया है। पांचवी खबर, यूपी में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगी योगी सरकार। भृगु और दुर्वासा ऋषि के आश्रम सहित जैन मंदिर का भी होगा कायाकल्प। पर्यटन विभाग ने तैयार की विस्तृत कार्य योजना। पूर्वांचल के मंदिरों का विशेष तौर पर होगा जीर्णोद्धार। आजमगढ़ में 4, बलिया में 3, मऊ और कन्नौज में एक मंदिर का होगा कायाकल्प। लखनऊ विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मंदिरों के बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत भृगु और दुर्वासा ऋषि के आश्रमों सहित जैन मंदिर का कायाकल्प किया जाएगा। विशेष रूप से पूर्वांचल के मंदिरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यटन विभाग ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। छठी खबर, यूपी सरकार द्वारा बनाया गया सकारात्मक माहौल जापानी कंपनियों के लिए फायदेमंद। लखनऊ, भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और दोनों ने 4 प्रमुख क्षेत्रों तकनीकी सहयोग, निवेश, युवा कौशल विकास और पर्यटन में जापान और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए सकारात्मक परिवर्तन और विकासात्मक प्रगति की सराहना करते हुए केइची ने आदित्यनाथ को बधाई दी और कहा कि जापानी कंपनियां
उत्तर प्रदेश को एक विश्वसनीय और निवेश अनुकूल गंतव्य के रूप में देखती हैं। 7वीं खबर, कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार का बड़ा आदेश। होटल ढाबों पर रेट लिस्ट और QR कोड अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में आगामी 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटलों और ढाबों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब इन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपनी दुकानों के बाहर खाद्य सामग्री की रेट लिस्ट और वैध फूड लाइसेंस अनिवार्य रूप से लगाना होगा। साथ ही पहली बार कांवड़ यात्रा के दौरान फूड सेफ्टी कनेक्टिविटी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की खाद्य समस्या होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। 8वीं खबर, बंद होने वाले सरकारी स्कूलों पर सपा फहराएगी राष्ट्रीय ध्वज। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी के नेता उन गांवों का दौरा करेंगे जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विलय के लिए प्राथमिक विद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया है और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम गरीबों को शिक्षा से वंचित करने के भाजपा के कथित प्रयास के खिलाफ विरोध जताने के लिए उठाया गया है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एक बड़ी योजना के तहत सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा नहीं चाहती कि गरीब लोग पढ़ें, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है। जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो लड़कियां कैसे पढ़ाई करेंगी। 9वीं खबर, माफिया। अतीक के साढ़ू और भाई पर फिर दर्ज हुआ केस। फर्जी बेनामे से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। माफिया अतीक के साढ़ू, उसके भाई के खिलाफ एक और मुकदमा लिखा गया है। अंजुमन आरा की तहरीर पर FIR दर्ज करते हुए करेली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी अतीक के साढ़ू समेत कई रिश्तेदारों के विरुद्ध अलग अलग थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा कायम हुआ था। JK नगर करेली निवासी परवेज अहमद की बीवी अंजुमन आरा का कहना है कि उसने वर्ष 2020 में एक जमीन जसीम आलमचंद और कौशांबी निवासी मो फहीम से लिया था। 7 अगस्त 2020 को जमीन खरीदने के बाद उस पर मकान बनवाया। इसके बाद वो परिवार के साथ वहां रहने लगी। 10वीं खबर, बौद्ध सिख तीर्थ यात्रियों को योगी सरकार देगी 10,000। रहने खाने से लेकर सफर तक का खर्च उठाएगी। यहां जाने पूरा प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध और सिख श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्राओं की आस पूरी करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्राएं भारतीय संस्कृति में आत्मिक उत्थान और सामाजिक समरसता का माध्यम रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह नागरिकों को उनकी आस्था से जुड़े स्थलों तक पहुंचने में सहायता प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बौद्ध श्रद्धालुओं की विशिष्ट तीर्थ यात्राओं हेतु बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और सिख श्रद्धालुओं के लिए पंचतख्त यात्रा योजना प्रारंभ की जाए। इन योजनाओं के माध्यम से श्रद्धालुओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपनी आस्था के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा सुलभता से कर सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।